बात होगी प्रतापगढ़ की, जहां बड़ा हादसा होने से टल गया है। मालगाड़ी के डिब्बे दो हिस्सों में बंटे, आधा डिब्बा छोड़कर कई किलोमीटर आगे निकली ट्रेन। लोको पायलट की सूझबूझ से बड़ा हादसा टल गया। सूचना के बाद मौके पर पहुंचे रेलवे अधिकारी। सुल्तानपुर से जौनपुर जा रही थी मालगाड़ी और को पायलट की सूझबूझ के बाद ही बड़ा हादसा टला। मौके पर रेलवे के कई अधिकारी मौजूद हैं। सुल्तानपुर से जौनपुर जा रही थी मालगाड़ी। प्रतापगढ़ में बड़ा हादसा होते होते टला है। मालगाड़ी के डिब्बे दो हिस्से में बंट गए थे। आधा डिब्बा छोड़कर कई किलोमीटर आगे ट्रेन निकल गई थी। लोको पायलट की सूझबूझ से ही एक बड़ा हादसा होते होते टला है। सूचना के बाद रेलवे के अधिकारी भी मौके पर पहुंच गए। सुल्तानपुर से ये ट्रेन जौनपुर जा रही थी बताया जा रहा है और मालगाड़ी के डिब्बे दो हिस्से में अलग हुए। चलती मालगाड़ी से दो हिस्से में बंट गए थे। प्रतापगढ़ में बड़ा हादसा होते होते टल गया। ट्रैक पर जल्द होती दूसरी ट्रेन तो हो सकता था बड़ा हादसा। अगर दूसरी ट्रेन आ रही होती तो बड़ा हादसा हो सकता था, लेकिन उससे पहले ही को पायलट ने रेलवे अधिकारियों को सूचित कर दिया। मेरठ डबल मर्डर केस में पुलिस ने दो आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। बताया यह भी जा रहा है कि दोनों आरोपियों ने 6 महीने तक रेकी की थी और वेब सीरीज देखकर लूट की प्लानिंग की थी। लोहा कारोबारी ने लुटेरों को पहचान लिया है तो उसकी हत्या कर दी गई। इतना ही नहीं, पुलिस को गुमराह करने के लिए वारदात के बाद शहर भर में हेलमेट पहनकर बाइक घुमाई। थाना ब्रह्मपुरी क्षेत्र के शारदा रोड की ये पूरी वारदात है। बाइक सवार बदमाशों ने लोहा कारोबारी और उसकी पत्नी की गोली मारकर हत्या कर दी। बदमाशों ने घर में मौजूद लोगों को बंधक बनाकर लूट की वारदात को अंजाम दिया। पुलिस को कई सीसीटीवी फुटेज भी मिले थे जिसमें आरोपी बाइक दौड़ा रहे थे। इसके बाद सर्विलांस और दूसरी टीमों की मदद से दोनों की धरपकड़ शुरू हो गई। गिरफ्तार आरोपियों में एक लॉ का स्टूडेंट भी है। वेब सीरीज देखा और फिर लूट की प्लानिंग की गई। हालांकि दोनों को ही पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। और खबर ललितपुर से, जहां बोलेरो बेकाबू होकर पेड़ से जा टकराई। 2 लड़कों की मौके पर ही मौत हो गई है। मरने वालों में एक मीडिया कर्मी भी शामिल है। महरौनी कोतवाली क्षेत्र में यह हादसा हुआ। सीएम योगी ने हादसे पर दुख जताया है। मृतकों के परिजनों के प्रति संवेदना व्यक्त की है। घायलों का उचित इलाज कराने के निर्देश भी यहां पर जारी किए गए हैं। एक बोलेरो के बेकाबू होकर पेड़ से टकराने का मामला ललितपुर से सामने आया और 2 लड़कों की इसमें मौत हो गई है और मरने वालों में एक मीडिया कर्मी भी शामिल है। इस पूरे हादसे पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दुख जाहिर किया है। यूपी के सभी स्कूल कल खुले रहेंगे। आजादी के अमृत महोत्सव के तहत प्रदेश भर में चल रहे हर घर तिरंगा और मेरी माटी मेरा देश कार्यक्रम के तहत बेसिक और माध्यमिक स्कूलों में कई तरह के कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। इसके चलते रविवार को भी स्कूल खुले रहेंगे। इसको ध्यान में रखते हुए कल बच्चों के खाने के लिए मिड डे मील भी बनेगा। तो स्कूलों में ही कल मिड डे मील बनेगा और यूपी में रविवार के दिन भी स्कूल खुले रहेंगे, क्योंकि एक अभियान चलाया जा रहा है सरकार की तरफ से, मेरी माटी मेरा देश, और इसी के तहत हर घर तिरंगा अभियान के तहत कल स्कूल खुले रहेंगे। और एसपी नेता आजम खान ने भड़काऊ भाषण केस में सजा के खिलाफ एमपी एमएलए कोर्ट में यह अपील की है। आपको बता दें कि रामपुर की एमपी एमएलए कोर्ट ने आजम खान को 15 जुलाई को 2 साल की सजा सुनाई थी। आजम खान पर 2019 लोकसभा चुनाव के दौरान भड़काऊ भाषण देने का आरोप था। आरोप है कि उन्होंने सीएम और तत्कालीन डीएम पर अमर्यादित टिप्पणी की थी। इसको लेकर शहजाद नगर थाना में केस दर्ज हुआ था। कोर्ट ने आजम की अपील मंजूर करते हुए मामले का निपटारा होने तक जमानत दी है। अब 16 अगस्त को एमपी एमएलए सेशन ट्रायल कोर्ट में इस मामले में सुनवाई होगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गोरखपुर दौरे पर रहेंगे। सीएम योगी गोरखपुर के लोगों को करोड़ों की सौगात देंगे। गीडा सेक्टर 26 के केयान डिस्टिलरीज प्राइवेट लिमिटेड की बॉटलिंग यूनिट का शिलान्यास करेंगे।
11 बजे के लगभग ये कार्यक्रम आयोजित होगा। 31 एकड़ में लगने वाली इस यूनिट में 1200 करोड़ रुपए का निवेश भी होगा। इससे करीब 2000 लोगों को रोजगार भी मिलेगा। तो मिशन रोजगार के तहत भी हम कह सकते हैं इस पूरे कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा।